ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। कर मन नंद नदन को ध्यान, यह अवसर ताहि फिर न मिलेगो, मेरो कहो अब मान। घरी बारी अलके मुख पे, कुंडल झलकत कान। नारायण अलसाने नयना, झूमत रूप निधान। कर मन नंद नदन को ध्यान। कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्म लियो कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्म लियो कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्म लियो कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। माता जसोदा फूली न समावे, माता जसोदा फूली न समावे। झुक झुक लेत बलैया गोकुल में बाजे बधैया। झुक झुक लेत बलैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्म लियो कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। 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 चिंतन आत्मज्ञान। मनुष्य का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि वो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश करता रहता है। हम सभी को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम अपने अंदर की बुराइयों से निपटने में समर्थ हो सकें। अपने अंदर झांक कर हमें देखना चाहिए कि हमारी कमजोरियां क्या हैं। इसे ठीक करने के लिए ऋषि मुनियों ने भारत को संस्कृति के रूप में सिद्ध विद्या दी है। संस्कृत में सह धातु के दो अर्थ हैं। एक है सहन करना और दूसरा है जीत लेना। जिसके पास झुकने की हिम्मत है उसके सामने ईश्वर भी हार जाता है। हम अपने जीवन को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए ठीक मार्ग पर चलना कठिन होता है। संयम शब्द का अर्थ अच्छे से न समझने के कारण
कठिनाई होती है और इसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता। हमें अपनी संस्कृति को ठीक से समझने की ज़रूरत है। एक तो ये ध्यान रखना आवश्यक है कि हम अपनी वाणी में मिठास को घोल सकें, दूसरों का सम्मान करें, तभी खुद का मान बना रहेगा। यदि मनुष्य ऐसा करने में सफल होता है तो यकीन मानो वो प्रभु हृदय पर अपना अधिकार कर लेता है। और जिन्हें स्वयं भगवान प्रेम करते हो तो उन्हें दुख में रहने की आवश्यकता क्यों है? लेकिन दुखी रहना मनुष्य का स्वभाव बन जाता है, क्योंकि दूसरों की सहानुभूति, सांत्वना जो प्राप्त होती है, मनुष्य का स्वभाव है कि बच्चा यदि खेलता कूदता है या मस्ती में रहने लगता है तो लोग उसे डांटने लग जाते हैं। बीमार हो जाता है तो परिवार के सभी लोग उसके आसपास बैठ जाते हैं। तो इसी तरह उसके लिए बचपन से ही ये मनोविज्ञान तैयार हो जाता है कि दुखी हो जाओ तो सहानुभूति मिलती है, लेकिन बोध कथाएं आईना दिखाती हैं कि क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों संसार से झूठी सांत्वना बटोर रहे हो। आपके पास इतना कुछ है कि उससे अपने को भीतर से ठीक करो और फिर कैसी भी परेशानी हो उसका डट कर सामना करो। और हमें भी समझना होगा कि जीवन में जब हम सफलता की यात्रा पर चल रहे हों तो रास्ते में आने वाली बाधाओं से दुखी ना हों। ऐसे समय में कथा सत्संग रूपी दर्पण को ध्यान करें, स्वयं को ठीक करें और निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। अब आप मुनीश शर्मा से समाचार सुनिए। भारत में अभी तक 16,39,599 रोगी कोरोना वायरस से मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 56,110 लोग कोरोना से निजात पा चुके हैं। संक्रमण मुक्ति की दर फिलहाल भारत में 70.38% है। देश में गत 24 घंटे के दौरान 7,33,449 परीक्षण कोविड-19 की जांच के लिए किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और उन्हें बताया कि संक्रमण से उबरने की दर देश में काफी सुधरी है। उन्होंने राज्यों से परीक्षण व्यवस्था में सुधार लाने को भी कहा। बेंगलुरु में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुई हिंसा के बाद वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है। पोस्ट से उपजे विवाद को लेकर भीड़ उग्र हो गई तथा तोड़फोड़ भी काफी हुई। पुलिस फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई और 100 से अधिक घायल हो गए। बेंगलुरु पुलिस ने 110 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। भारतीय सेना का एक जवान पुलवामा में मारा गया और एक अन्य घायल हो गया। जम्मू और कश्मीर स्थित पुलवामा में तलाशी अभियान चल रहा था और इसी दौरान वहां गोलाबारी हुई, जिसमें एक आतंकवादी भी ढेर हो गया। 16 अगस्त से वैष्णो देवी यात्रा आरंभ होगी। हर रोज 5,000 तीर्थयात्रियों को जाने की अनुमति होगी। कोविड-19 महामारी के कारण पैदा स्थिति के चलते यात्रा मार्च में रोक दी गई थी। आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिरों में पहली जैसी भीड़ नहीं है, क्योंकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। इस बीच मथुरा प्रशासन ने भीड़ को एकत्र होने से रोकने के कड़े इंतजाम किए हैं और इस वजह से श्री कृष्ण जन्म स्थान पर जन्माष्टमी के आयोजन में कोई रौनक, भीड़-भाड़ और उत्साह नहीं है। रूस ने दुनिया में कोविड-19 की पहली वैक्सीन जारी कर दी है। इसे स्पुतनिक 5 का नाम दिया गया है और रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसे परीक्षणों में प्रभावी पाया गया है। स्पुतनिक 5 लंबे समय तक कोरोना वायरस से मनुष्य का बचाव भी करता है। भारतीय मूल की सुश्री कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाया गया है। वो कैलिफोर्निया से सांसद हैं। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होगा और डेमोक्रेटिक पार्टी जो बिडेन को पहले ही राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है।
उधर ग्रीस ने तुर्की के साथ लगते भूमध्य सागर में खुदाई के मामले को लेकर यूरोपीय संघ की शिखर बैठक को आमंत्रित करने का आह्वान किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। नमस्कार। आज हम सीखेंगे लिफ्ट या सीढ़ियों का इस्तेमाल करना। कोशिश करें कि लिफ्ट में अकेले जाएं। अपने पास हमेशा कुछ साफ कागज के टुकड़े रखें। लिफ्ट का बटन दबाने से पहले उनमें कुछ कागज के टुकड़े अपनी उंगली पर लपेट लें। अब उसी उंगली से लिफ्ट का बटन दबाएं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उंगली पर लिपटा कागज डस्टबिन में डाल दें। अगर हो सके तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और सीढ़ियों की रेलिंग को ना छुएं। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें लिफ्ट और सीढ़ियों के इस्तेमाल के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। कपटी मुनि एक तनु ने राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों को प्रसन्न करने का ये उपाय बताया कि वो 1 वर्ष तक नित्य प्रति 1 लाख ब्राह्मणों को उनके कुटुंब सहित भोजन कराए। उसी समय वहां कालकेतु नामक राक्षस आया। वो तपस्वी राजा अर्थात कपटी मुनि का गहरा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र तथा 10 भाई थे जो अजेय तथा देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों तथा देवताओं को निर्भय करने के लिए राजा प्रताप भानु ने उन सब की हत्या कर दी थी और इसी कारण बदला लेने के लिए कालकेतु ने कपटी मुनि से मित्रता करके प्रताप भानु का सर्वनाश करने का कुचक्र रचा। मैं आउब सोई बेशुधरी, पहचाने हूँ तब मोही। जब एकांत बुलाई सब, कथा सुनाऊं तो शयन कीन्ह नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रायति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। काल के तु निश्चर तह आवा, जेहि सूकर होई नृप ही भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। तेहि के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई।
प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। तेहि खल पाछिल बयरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपु क्षय सोई रचनि उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करि गनियन ताहु। अजहु देत दुख रवि शशि, सिर अवशेषित राहु। तापस नृप निज सखहि निहारी, हर्षि मिलेउ उठी भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। अब साधेउ रिपु सुनहु नरेसा, जाऊं तुम कीन्ह मोर उपदेसा। परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस नृप ही बहुत परितोषी, चला महा कपटी अति रोषी। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाए सी छन माझ निकेता। नृप ही नारी पही शयन कराई, हय गृह बांधे सी बाजी बनाई। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयु बहोरी। ले राखेसी गिरी खोह महु, माया करी मति भोरी। आप बिरची उपरोहित रूपा, परे उजाई तेहि से जयनूपा। जागे नृप अन भय बिहाना, देखी भवन अति अचरजुमाना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवही जेहि जान नरानी। कानन गयउ बाजी चढ़िते ही,
पुर नर नारी न जाने उके ही। गाए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमेरी सोई काजा। जुग समन पही गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कही समुझावा। आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है अफगान शांति प्रक्रिया एक क्षेत्रीय शक्ति का खेल न बने। आलेख राजनीतिक टिप्पणीकार M.K. टिक्कू का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। अफगान तालिबान तथा अमरीकी सरकार के बीच शांति वार्ता की शुरुआत होने की आशाएं अब उज्जवल दिख रही हैं। 7 अगस्त से 9 अगस्त तक काबुल में 3 दिवसीय ग्रैंड असेंबली लोया जिरगा की हुई बैठक में बचे हुए 400 तालिबान कैदियों को हिरासत से रिहा करने के निर्णय लिए जाने के साथ ये स्पष्ट हुआ। ग्रैंड असेंबली ने तालिबान को इस आशा में रियायत दी है कि इससे वार्ता का मार्ग प्रशस्त होगा तथा आशा है कि यहाँ शांति बहाल होगी। गत फरवरी में दोहा में तालिबान तथा अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित इस पहल को शांति समझौते के रूप में देखा जाना चाहिए। शांति वार्ता शुरू करने की एक पूर्व शर्त के रूप में इस समझौते के अंतर्गत तालिबान कैदियों को रिहा किया गया है। इसके अनुसार गत 6 महीनों के दौरान अफगान सरकार ने 5000 तालिबानी कैदियों को रिहा किया है। इसके बाद सिर्फ 400 कैदी बच गए थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन कैदियों द्वारा गंभीर प्रकृति के अपराध किए जाने के कारण राष्ट्रपति अशरफ गनी इनके मुकदमे पर बल दे रहे थे। लेकिन यहाँ भी तालिबान का अपना उपाय था। इस प्रकार शांति वार्ता करवाने का रास्ता साफ होने के बाद भी अफगानिस्तान में स्थायी शांति अभी भी एक दूर की आशा हो सकती है। इसके कई कारणों में विभिन्न धाराओं के आतंकी समूहों की निरंतर भूमिका एक मुख्य कारण है और इनमें से अधिकतर पाकिस्तान के बाहर से अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान आधारित अधिकतर आतंकी समूह इस्लामाबाद की गंदी चाल वाले विभाग के छद्म के रूप में भी काम कर रहे हैं तथा ये समूह पड़ोसी देशों में प्रायः आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। भारत को भी इन समूहों के कारण होने वाले विध्वंस का प्रत्यक्ष अनुभव है। अफगानिस्तान में अभी भी ये समूह चल रही वास्तविकता का एक हिस्सा बने हुए हैं। इस क्षेत्र के देश विशेषकर अफगानिस्तान में इन आतंकी समूहों की अस्थिर करने की क्षमता जीवन की एक सच्चाई है जिसकी ये अनदेखी नहीं कर सकता है। अफगान विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अटमर जब एक तरफ पाकिस्तान आधारित आतंकी समूहों तथा दूसरी तरफ अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के बीच के सहजीवी संबंधों को लेकर बोल रहे थे तो वे बहुत अधिक मुखर नहीं हो सके। श्री अटमर ने कहा कि अफगानिस्तान में हम केवल तालिबान से नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ 4 अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क सक्रिय हैं। उनके अनुसार इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान तथा ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट जैसे क्षेत्रीय आतंकी नेटवर्कों के बाद यहाँ स्थानीय आतंकी समूह हैं। आतंकियों की तीसरी श्रेणी लश्कर तैयबा तथा जैश-ए मोहम्मद जैसे पाकिस्तानी आतंकी समूहों की है और अंत में अलकायदा तथा दाएश जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूह आते हैं। इस प्रकार अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने की चुनौतियां भयावह दिखती हैं। अफगान विदेश मंत्री बहुत अधिक विस्तार से नहीं बता पाए। इस क्षेत्र से अमरीकी प्रस्थान से उत्पन्न हुई शून्यता को भरने के लिए
पाकिस्तान चीन की धुरी का बढ़ता प्रयास अत्यधिक सुस्पष्ट हो रहा है। चीनी आगे बढ़ते हुए अफगानिस्तान और इसके परे तक भी जा रहे हैं। पेइचिंग की नज़र पड़ोसी ईरान के खनिज तथा तेल संसाधनों पर भी रही है। चीन ने ईरान में इसकी BRI तथा अन्य परियोजनाओं में 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश करने की इच्छा दिखाई है। अफगानिस्तान को चेकर्स के इस खेल में सिर्फ एक ब्लॉक के रूप में देखा जा सकता है। हाल ही में पाकिस्तान तथा चीन के बीच हुए खुफिया सूचनाओं को साझा करने के समझौते को भविष्य में घटने वाली एक अन्य घटना के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। ये कुछ इस तरह का है जिसे क्षेत्र के अन्य देशों से साझा नहीं किया जाना चाहिए। भारत अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में जुड़ा रहा है। भारत ने इस देश में अस्पताल, स्कूल, संसद परिसर तथा सलमा डैम बनाने में सहायता की है। इस संकटग्रस्त देश में बुनियादी मूलभूत संरचना प्रदान करते हुए भारत इन कार्यों से कई वर्षों से जुड़ा हुआ है। नई दिल्ली ने अफगानिस्तान में $2 बिलियन से अधिक का निवेश किया है। इससे विश्व समुदाय का ध्यान इस ओर अवश्य गया होगा। वर्तमान में अफगान जनसंख्या का लगभग 1/3 हिस्सा कोरोना वायरस से संक्रमित है, लेकिन इससे बाहरी दुनिया बहुत अधिक चिंतित नहीं लग रही है। विशेषकर क्षेत्रीय पड़ोसी जो इस देश में अपने पैर जमाने की फिराक में लगे प्रतीत हो रहे हैं। अब समय आ गया है जब लंबे समय से कष्ट झेल रहे अफगानिस्तान के लोगों की व्यथा को सुना जाना चाहिए। वे इसके हकदार हैं। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।